नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूँ आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर राजस्थान यूनिवर्सिटी के यूजी पार्ट फर्स्ट रेगुलर विद्यार्थियों के सेमेस्टर एग्जाम चल रहे हैं। यहाँ पर ध्यान रखें। यहाँ पर बात करूं तो 19 तारीख को यहाँ पर हिंदी का एग्जाम हुआ भैया। किसके लिए? कॉमर्स और साइंस वाले विद्यार्थियों का यहाँ पर हिंदी का एग्जाम हो गया, लेकिन आर्ट्स वालों का अभी यह एग्जाम होना बाकी है। 20 जनवरी को एग्जाम होने वाला है 2 बजे से शाम 5 बजे तक। तो अब ये विद्यार्थियों के सवाल हैं कि पेपर कैसा आएगा, क्या हमें पढ़ना चाहिए। जो भी कॉमर्स और साइंस वालों के विद्यार्थियों का एग्जाम हुआ है उस पेपर को मैं दिखाने वाला हूँ। किस हिसाब से उसके लिए भी आप तैयारी कर सकते हैं। वह जो पेपर आया है क्या वैसा ही पेपर आएगा या फिर उससे डिफरेंट आएगा, तो किस हिसाब से आ सकता है, कितने नंबर हमें पास मार्क्स के लिए चाहिए। ध्यान रखें, जिन्होंने कॉमर्स और साइंस वालों ने भी एग्जाम दिया है वो भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो ध्यान रखिए, उनको भी पासिंग मार्क्स से रिलेटेड जानकारी चाहिए होगी। कितने नंबर में आप पास हो जाएंगे इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो ध्यान रखिए, देखो यहाँ पर देखो 19 तारीख वाले लाइन में देखो आप AEC 51T102 कॉमन फॉर कॉमर्स और साइंस। ध्यान रखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कॉमर्स वालों का भी हुआ है, साइंस वालों का भी 19 तारीख को हो चुका। ठीक है, यहाँ पे बात करूं साइंस वाले पोर्टल पे ही देखिए 19 तारीख वाली लाइन में 51T102। ठीक है, ये भी वही कोड है, ध्यान रखिए, कॉमर्स और साइंस का हो चुका। ठीक, बात करते हैं 20 तारीख वाली लाइन में आर्ट्स रेगुलर की लाइन में देखो AEC 51T102, यानी सेम कोड है, सेम पेपर होने वाला है। लेकिन अभी जो पेपर आएगा उसमें क्वेश्चन भी सेम आ जाएंगे क्या? यह सवाल है। सेम क्वेश्चन तो कभी नहीं आएंगे, ध्यान रखें, लेकिन उससे मिलता जुलता कुछ ना कुछ मिल जाएगा। उसके बारे में हम बात करते हैं। सीधे चलते हैं, कल जो पेपर हुआ है, सीधे चलते हैं आज जो पेपर हुआ है उसी पे हम बात करने वाले हैं। और बाकी जो चीजें हैं, जो आर्ट्स वालों के पेपर कैसा आएगा, किस हिसाब से चीजें होने वाली, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। बात करते हैं यहाँ पर आज वाला पेपर में पूरा समझा देता हूँ, ध्यान रखिए। देखो भैया, यहाँ पर ये रहा, ये आज का पेपर है, ध्यान रखिए, जो कि किसके लिए हुआ, कॉमर्स और साइंस वालों के लिए हुआ है, ध्यान रखिए, हिंदी का पेपर। अब आर्ट्स वालों के लिए भी बात करते हैं उसका पेपर कैसे आएगा। ठीक है, ऐसा ही पेपर देखने को मिलेगा, लेकिन ये नहीं आएगा, ये ध्यान रखें। कोई बात अभी 40 नंबर का मैक्सिमम पेपर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर कहा गया है कि देखो 3 खंडों में पेपर देखने को मिलेगा। यहाँ पर इकाई 1 रहेगी जिसमें 2 क और भाग रहेंगे, क और ख भाग, ध्यान रखें। दूसरा बात करूं, यहाँ पर खंड ब रहेगा, ध्यान रखें। खंड ब की बात करें तो इसमें इकाई जो थर्ड रहेगी उसमें भाग वही क और ख रहेंगे, ध्यान रखें। ठीक, बात करें खंड स में तो यहाँ पर 4 और 5 6 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेंगे, ध्यान रखें। इसमें भी अलग अलग से क्वेश्चन यूनिट वाइज आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर इकाई 4 में तो आपको 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे 4-4 अंक के, और भाग ख में जो 1 प्रश्न मिलेगा वो 8 अंक का देखने को मिलेगा। ये बड़ा क्वेश्चन आपके लिए अच्छा होने वाला है, ध्यान रखिए। अब बात करते हैं आपको कैसे पेपर सोल्व करना है। देखो पहला जो क्वेश्चन आएगा, देखो मैं पासिंग मार्क्स से रिलेटेड बात कर लेता हूँ। यहाँ पर देखो 40 नंबर का पेपर है। यहाँ पर यूनिवर्सिटी ने पहले ही कहा कि 40 नंबर ही 40% आपको पास करने के लिए चाहिए। 40 नंबर का 40% निकालते हैं तो 16 नंबर आपको देखने को मिल जाएंगे भैया। 16 नंबर में आप पास हो जाएंगे, ये प्रयास आपका होना चाहिए। 16 नंबर कैसे जुगाड़ लेके आना है, ध्यान रखें। पहला क्वेश्चन ही आप सोल्व कर देंगे तो ही 16 नंबर आ जाएंगे, ध्यान रखें। अच्छे से सोल्व करेंगे, पासिंग मार्क्स तो यहीं पे आपके देखने को मिल रहा है। तो ध्यान रखें, बहुत अच्छे से समझना है क्या समझा रहा हूँ चीजों के बारे में। देखो यहाँ पे पूछा गया कॉमर्स और साइंस वालों के जो हिंदी का पेपर आया उसमें पूछा गया पहला क्वेश्चन, अनु उपसर्ग का प्रयोग करते हुए किन्हीं 4 शब्दों का निर्माण कीजिए। देखो यहाँ पे उपसर्ग पूछ लिया है जब आपसे, यहाँ पे तो लगभग आप आर्ट्स वालों के लिए प्रत्यय आ सकता है, ध्यान रखें, तो प्रत्यय पे थोड़ा फोकस कर लेंगे। उपसर्ग से रिलेटेड यहाँ पे क्या पूछा गया है, देखो अनु उपसर्ग से प्रयोग करते हुए 4 शब्द बनाए। क्वेश्चन यह भी आ सकता है कि आपको लिखे हुए दे देगा जिसके उपसर्ग लगे हुए होंगे, ध्यान रखें, कि अब इसको हटा दीजिए भैया, उपसर्ग क्या है और शब्द क्या है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो केवल जस्ट नॉलेज लेना है कि उपसर्ग क्या होता है, प्रत्यय क्या होता है। उपसर्ग पहले लगता है बाद में लगता है, प्रत्यय पहले लगता है बाद में लगता है। इस चीज की जानकारी आपको सीरीज में जो वेब दिए हुए हैं, ध्यान रखें, क्वेश्चंस वगैरह उसमें देखने को मिल रही है, बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, ध्यान रखें। थोड़ा सा दिमाग लगाने की आवश्यकता है, पढ़ेंगे अच्छे तरीके से तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, बात करें यहाँ पर देखो संधि समास में अंतर स्पष्ट करवाया है। आपके बीए वालों के क्या देखने को मिल सकता है, संधि से 2-4 उदाहरण दे देगा, या फिर इसमें अंतर पूछ भी सकता है, कोई दिक्कत, सेम क्वेश्चन आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आता नहीं है, ध्यान रखें। तो यहाँ पे क्या आ सकता है, संधि के 2-3 उदाहरण दे देगा, फिर उसमें संधि छटवा देगा। तो केवल आपको पता होना चाहिए कौन सी संधि किस हिसाब से होने वाली है। संधि के जो प्रकार है, नॉर्मली इतना समय बचा हुआ है, देखो पासिंग मार्क्स के लिए करना पड़ेगा भैया। अभी रात रात का जो समय उसमें ध्यान रखें, इतना तो कर सकते हैं आप। ये कॉल्स आ रहे हैं बीच में, आज मैं भूल गया गलती से क्या नाम है, फोन को एयरपोर्ट लगाना, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ यहाँ पे बीच में। देखो यहाँ पे उसके बाद में क्रिया विशेषण थोड़ा सा टफ पड़ता है, जिसको समझ में आया कर लेना भैया, नहीं आया समझ में तो छोड़ देना, ज्यादा समय परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान रखें इसको लेकर। संज्ञा और सर्वनाम में ध्यान रखें, अंतर स्पष्ट करवा रहा है यहाँ पे आपसे, ये भी अंतर भी पूछ सकता है, या फिर सर्वनाम की विशेषता पूछ लेगा, संज्ञा के प्रकार पूछ लेगा, या फिर कहें संज्ञा के उदाहरण दे देगा, उसमें पूछ लेगा किसमें कौन सी संज्ञा, ध्यान रखें, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक, बात करें
कै जो रहेगा, इकाई 2 में जो कै भाग रहेगा उसमें क्या आएगा, देखो यहाँ पर शब्दों का शुद्ध रूप, यहाँ पे देखो अशुद्ध लिखा हुआ है। जैसे उज्ज्वल की बात करते हैं तो दोनों जो है आधे आते हैं, ध्यान रखिए। इस तरीके से श्रृंगार की बात करें, अनुग्रहित की बात करें तो ग्रह में जो ग्रह आता है ना उसमें नीचे रह लगा हुआ होता है, ध्यान रखिए। घुमा हुआ जो रह होता है ना वो वाला यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इसी तरीके से शुद्ध रूप बनाना पड़ेगा, यानी शब्द गलत होंगे उसको सही लिखना है, अशुद्धि को शुद्ध करना है, ध्यान रखिए। ठीक, वही बात करूं यहाँ पर देखो, यहाँ पे शुद्ध रूप लिखिए, यहाँ पर वाक्य में देखने को मिल जाएगा शुद्ध। यहाँ पे रावण की हत्या राम ने की थी, किस तरीके से लिखना पड़ेगा, ये जो टेढ़ा लिखा हुआ है ध्यान रखिए, गलत लिखा हुआ है ध्यान रखिए, उसको सही लिखना होगा, ध्यान रखिए। राम ने रावण की हत्या की थी, इस तरीके से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये चीजें समझ में आ जाएंगे। दूसरा बात करूं, इसी में भी लोकोक्ति की किन्हीं 4 विशेषताओं, इसको लेकर जितना पढ़ेंगे उतने कंफ्यूज हो जाएंगे, तो थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, ज्यादा प्रयास नहीं करेंगे इसको लेकर। मुहावरों का अर्थ देखो फिक्स नहीं है कहां से क्या आ जाए, ठीक है। संक्षेपण और पल्लवन में अंतर स्पष्ट कीजिए भैया। संक्षेपण की बात करता हूं, देखो यहाँ पर 5-7 लाइनें देखने को मिल जाएंगी। देखो 3 फोकट का नंबर मिल रहा है संक्षेपण और पल्लवन का, तो ध्यान रखें। यहाँ पे क्या करना है भैया, संक्षेपण और पल्लवन में अंतर स्पष्ट के समय संक्षेपण में 5-7 लाइन देखने को मिल जाएगी, उसको संक्षेप करना है, यानी 7-8 जो लाइन देखने को मिल रही है उसको 3 या 4 लाइन में लिख देना, कहीं से उठा उठा के बीच में से लिख देना। मोस्ट जो लाइन आपको लगे ऊपर लिख देना भाई संक्षेपण, और उसका शॉर्ट नेम लिख देना, ध्यान रखें। इस तरीके से संक्षेपण, बस केवल तरीका आना चाहिए। सीरीज में आप पढ़ रहे होंगे, ध्यान रखें संक्षेपण किस हिसाब से लिखा हुआ है, केवल तरीका देखना है, संक्षेपण कैसे लिखा है उसमें बिल्कुल भी प्रयास नहीं करना अलग से कुछ दिमाग लगाने की। पलवन की बात करें, एक लाइन लिखी आएगी, ध्यान रखें। यहाँ पे देखो अंतर पूछ रहा दूसरे का क्या है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि पलवन की जैसे पूछे अंतर पूछे तो देखो पलवन में क्या होती है, एक लाइन दी हुई है, देखो नीचे तीसरे 6 नंबर पे एक लाइन लिखी हुई है, इस पे 5-7 लाइनें आपको लिखनी है, यानी कि इसका इस लाइन का अर्थ समझाना है, ध्यान रखिए। जबकि संक्षेपण में क्या होता है, 5-7 लाइनें दी होती है, उसकी 2-3 लाइन ही लिखनी होती है, ध्यान रखिए। जो मोस्ट आपको लगती है उसका भावार्थ है, वो क्या कहना चाहता है, उसका मैसेज क्या है, ध्यान रखिए। इस तरीके से चीजें देखने को मिलेंगी। अब देखो यहाँ पे खंड सह जो होने वाला है, इसमें चौथे नंबर की यूनिट होने वाली, जो अंतिम यूनिट है, ध्यान रखें। अर्धशासकीय पत्र, देखो ये डिपार्टमेंटल लेटर लिखे जाएंगे, ध्यान रखें। दूसरा बात करूं, यहाँ पे कहा गया ज्ञापन से आप क्या समझते हैं, ज्ञापन का प्रारूप बनाए। तो कोई भी अपन ज्ञापन देते हैं तो किसके नाम लिखा जाता है, बीच में उसका मैटर लिखा जाता है, भाई ये मैटर है, ये हो गया, इस चीज को लेकर आप समाधान चाहते हैं, और उसके बाद में कौन कौन लिख रहा है, उसके साइन वगैरह सारी चीजें इस तरीके से देखने को मिल जाती है। तो ये कहाँ पे पूछा गया, आपसे पूछ सकता है ज्ञापन लिखा, रिपोर्ट वगैरह जो होगी वो आपके सिलेबस में मैंने वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ है, उसको देख लेंगे क्या क्या आने वाला है, उन सभी चीजों से रिलेटेड चीजें देखने को मिलेंगी। अभी यहाँ पर ज्ञापन पूछ लिया, वहां से आपसे और कुछ भी चीजें पूछ सकता है। अर्धशासकीय पत्र की पूछ रहा है, यहाँ पर आपसे कोई फैमिलियर नोटिफिकेशन के बारे में, लेटर के बारे में पूछ लेगा। तो केवल आपको क्या देखना है, मैं जो समझा रहा हूँ वो समझिए भैया, सेमेस्टर है, पहली बार सेमेस्टर है, थोड़ा सा इसका फायदा भी उठाना है। क्या करना है आपको, केवल पैटर्न देखना है कि आपको जो पत्र लिखा जाता है किस हिसाब से लिखा जाता है, ऑफिशियल लेटर लिखते हैं तो किस हिसाब से लिखते हैं, ऊपर किसका एड्रेस लिखा जाता है, उस तरीके की चीजें सीरीज में ऑलरेडी दी हुई है। एक लेटर का फॉर्मल देख लेंगे भैया, ये फॉर्मेट है, ध्यान रखें। इसके बाद में बीच में जो पूछा गया उससे रिलेटेड लिखना। कभी भी एग्जामिनर आपको यह नहीं देखता कि भाई इसने पूरा सही लिखा है क्या, कोई लाइन गलत तो नहीं लिख दी, वो केवल फॉर्मेट चेक करते हैं कि इसको लेटर लिखना आता भी है या नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूँ फॉर्मेट समझ में आना चाहिए, अगर फॉर्मेट आपके समझ में आ रहा है तो फेल जाएंगे पूरा, और आसानी से नंबर इकट्ठे ले जाएंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे निबंध आ गया, देखो यहाँ पे कहा गया है 3 निबंध दिए हैं, कोई सा भी एक करना है, ध्यान रखें। और 400 शब्दों की 400 शब्दों की बात करूं तो लगभग 4 पेज दोनों साइड से जोड़ के हम कम से कम 4 पेज आपको भरने हैं, कम से कम बता रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा भरने का प्रयास करेंगे, अच्छे नंबर देखने को मिलेंगे। निबंध में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है भैया, सबसे ज्यादा पन्ने इसी में भर सकते हैं, बाकी चीजों में पन्ने नहीं भर पाएंगे, तो ज्यादा से ज्यादा पन्ने भरना है, इसमें ध्यान रखें। लेकिन निबंध ऐसा होना चाहिए, कभी ऐसा नहीं लगे कि पूरा पेज जो भर रहे हैं आप, आपने लिख दिया पेज, पता ही नहीं चल रहा, पैराग्राफ भी चेंज हो रहा है नहीं हो रहा। पहले तो चीजें ये लिखेंगे कि किस चीज को बारे में हम बात कर रहे हैं, जैसे जीवन और साहित्य, जीवन और साहित्य क्या है, इसकी एक तरह से परिकल्पना जो होने वाली है उसके बारे में हम बात करेंगे। फिर पॉइंट्स लिखेंगे, 2-4 पॉइंट बना देंगे, ध्यान रखें, उनको पॉइंटों को समझा देंगे। उसके बाद में अंतिम जो मैसेज है, ध्यान रखें, उद्देश्य के रूप में उसको लिख देंगे। ये निबंध के रूप में आपको देखने को मिलेगा। पॉइंट बना बना के निबंध लिखेंगे तो आई थिंक बेटर तरीके से आपको, यानी पैराग्राफ चेंज कर करके लिखेंगे तो आपको बेटर तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। आंतरिक मूल्यांकन की बात करें तो यहाँ पे देखो कहा गया है कि राजस्थान के किसी भी एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक स्थल की यात्रा पर एक विवरणात्मक लेख लिखिए। तो भैया ऐसा तो है नहीं कि कहीं घूमने नहीं गए होंगे आप, कहीं ना कहीं तो घूमने गए होंगे ऐतिहासिक जगह का। अब इसमें ऐसा क्या है, किसी भी एक जहाँ पे आप गए हैं, जाने के या फिर गए नहीं लेकिन उसके बारे में पता है, तो ठीक तरीके से मैं शुरुआत से आपको लिखना है, भैया हम ऐसे गए थे, यहाँ पे चीजें की, ये उसके बारे में जानकारी प्राप्त की, वो इस चीज से रिलेटेड था। कोई भी चीज आप जो ऐतिहासिक चीजें आपको देखने को मिलती है, किसी किले से रिलेटेड लिख देना, ध्यान रखें, कोई दिक्कत नहीं, आपको जितना आता है उसमें लिखेंगे अच्छे तरीके से। इसमें भी अधिक पेज भरने के प्रयास करेंगे। दूसरा बात करूं, देखो ये अथवा के रूप में दिया हुआ है, तो दोनों में से एक ही करना है, ध्यान रखें।
या तो आप निबंध लिखें या फिर अथवा वाला जो आंतरिक मूल्यांकन वो करेंगे। दोनों नहीं करने जाने के, अथवा लिखा है जाने के, दोनों में से एक ही करना है, कंफ्यूज नहीं होंगे। ये हिंदी से रिलेटेड कुछ जानकारी तो मैंने बताई थी, उम्मीद है आपको समझ में आएगी। लाइव में सवाल आए थे और बार बार पूछ रहे थे कि हिंदी में पास कैसे होंगे, तो बना दिया। हालांकि बाकी चीजों के पेपर या गेस्ट पेपर वो मिले नहीं है ध्यान रखे बनाना, क्योंकि सेमेस्टर पहली बार है, मन से ज्ञान बांटने की आदत नहीं है ध्यान रखे, और मिलेगा भी नहीं, क्योंकि हमेशा गेस्ट पेपर क्या प्रीवियस ईयर पेपर के आधार पर मिलता है कि भाई अब सेमेस्टर पहली बार है तो प्रीवियस ईयर पेपर यहाँ पे लागू नहीं होगा, तो इसी वजह से गेस्ट पेपर देखने को नहीं मिले। और हिंदी इंग्लिश का तो कभी भी गेस्ट पेपर बढ़ता भी नहीं है। तो ये बातें थी जो मैंने बता दी, उम्मीद है आपके समझ में आएंगी। इस तरीके से करना है, देख लेंगे भैया 40 नंबर में 16 नंबर का जुगाड़ तो बहुत अच्छे तरीके से आपको करना है। जो आता है वो सबसे पहले करना है ध्यान रखें, जिससे आपके बढ़िया बढ़िया नंबर मिल जाए। जो गलत आता है उसको बाद में करना है, और अच्छे से निबंध में भी अच्छे भरने ध्यान रखें पेज, और लेटर वगैरह का फॉर्मेट वगैरह देख लेना भैया। पलवन और संक्षेपण आसानी से आपको देखने को मिलेंगे, अच्छे नंबर मिलेंगे भैया, पूरे नंबर आपको इनमें देखने को मिल जाएंगे। निबंध कैसा भी लिख देंगे पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, लेकिन संक्षेपण, ये पल्लवन हुआ, ये लेटर हुआ, इनमें अच्छे नंबर देखने को मिलते हैं अगर आप थोड़ा सा भी फॉर्मेट सही लिख देंगे। तो आने वाले समय में जो भी अपडेट्स होंगी चैनल से देखने को मिल जाएंगी। कोई सवाल है तो कमेंट कर देंगे ना, अच्छा लगा तो वीडियो बिल्कुल कमेंट करेंगे, लाइक कमेंट शेयर जरूर रहेंगे, अपने साथी उनको भी बताएंगे जिससे उनका भी पेपर पास हो जाए। फिर से बता रहा हूँ भैया 40 नंबर का पेपर है, यहाँ पर इसमें पेपर में पास होने के लिए आपको 16 नंबर चाहिए। 10 नंबर का आपका यहाँ पे मिड टर्म हुआ था, उस मिड टर्म में आपके 4 नंबर चाहिए होते थे ध्यान रखें, 10 नंबर में से 4 वहां पे चाहिए थे। इस तरीके से पास होने के लिए 50 में से 20 नंबर आपकी आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन पेपर में 40 नंबर की बात कही है, 40 में से आपको 16 नंबर चाहिए। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरा बात करता हूँ, यहाँ पर देखो इस बार क्या कहा गया, हिंदी और इंग्लिश के मार्क्स भी जुड़ेंगे, केवल पासिंग मार्क्स पर ध्यान नहीं देना है, अपनी परसेंटेज बनाने पे ध्यान के, अपनी ग्रेड सुधारने का प्रयास करना ध्यान के, अच्छे से आपको पेपर करके आना है, सारे पेपर सोल्व करके, सारे क्वेश्चन सोल्व करके आने हैं। ये नहीं करना कि 16 ही चाहिए मुझे, 16 ही आ रहे हैं ध्यान, 16 में से 16 कभी नहीं मिलेंगे, 40 का में 40 करके आएंगे तब कहीं जाके 20-30 मिलेंगे। तो इसलिए पूरा पेपर सोल्व करना है और अच्छे से सोल्व करना है। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।